जब आलम की शादी हो गई तो फिर हसीना ने साफ साफ मना कर दिया कि वो शादी नहीं करेगी। इसीलिए कहती हूँ अयाज कि अपना वक्त जाया मत करो भाई। एक तो मेरे बालम को मुझसे छीन लिया, ऊपर से मुझे चिढ़ा रही है। तूने मेरे बालम को मुझसे छीन लिया। क्या कर रही है तुम हसीना? छोड़ो इसको। नफरत है मुझे इसकी शक्ल से। नफरत तो और भी बहुत सारे लोगों को तुमसे है, लेकिन हम भी बर्दाश्त कर रहे हैं ना तुम्हें। तो आप बताइए आपको क्या चाहिए? मुझे ये टूटा हुआ शो पीस चाहिए। आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्यों कर रहा हूँ। एक और एहसान कर दिया आपने मुझ पे। हाय, हेलो। हेलो दिलबर जानी, मेरे बाकर खानी। हाय, आज तो सुबह सुबह आपने कॉल कर ली। दिन तो कमाल गुजरेगा। वाह वाह। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। हाय 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 हाय, सदके जाऊं जी, सदके जाऊं आपकी आवाज पे। वाह 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 वाह। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैसे मैंने तुम्हें ना ये बताने के लिए फोन किया था कि रात अम्मा आ गई हैं और वो मुझसे पता नहीं क्यों इतनी बुरी तरह नाराज हैं। नाराज हैं? वो क्यों? पता नहीं, वो तुम्हें खुद भी नहीं जानती। अब्बा हुजूर, अब सॉरी। नहीं, मैं कुछ ऐसा सोच रहा था कि कहीं हमारी दोस्ती की वजह से ऐसा कुछ तो नहीं है। मैं भी आपका। ये शबनम और मीरा बनके किससे बात करेंगे? तुम तो कभी हमें लिफ्ट ना कराई। आज अगर कोई शख्स हमारी जिंदगी में कूद गया है तो आप हमारे साथ ऐसी ज्यादती नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अकबर की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन में नाचूंगी। तब से तुम देख तो लेती लड़ती तो फिर हमें वहाँ भेजती। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मैंने आमने सामने नहीं देखा, सिर्फ तस्वीर देखी। हम भी तो यही कह रहे हैं कि पहले खुद मिल लेती उससे, फिर हमें भेज देती। और सुनो, अब मुझे ना थाबित लड़ती दिखाना तो टूटी फूटी नहीं दिखाना। और वैसे उसकी उम्र भी ज्यादा थी इतनी। तस्वीर में कोई उम्र नजर नहीं आती। और मेरा बेटा ना इतना ढीला पड़ा नहीं है, पढ़ा लिखा है, तालीमी याफ्ता है, खुद टटल है। मुझे उसके लिए शांत सुथरा चाहिए, बिल्कुल मेरी बहू है ना तरीना जैसी, वैसी। हाँ, जो शादी भी करके आ जाए और खर्चा भी ना हो। अब इतनी भी अंधी नहीं लगी हुई है। हाँ, पैसे वाली होती, खुद टटल होती तो बारात लेते जाऊंगी उसके पास। अच्छा चांद तारा, आज चाय को पूछा ही नहीं है? चाय पिलाने का इरादा नहीं है क्या? दूध खत्म हो गया। अच्छा तो मैं भी चलूँ। जाओ। हेलो भाभी। ये क्या कबाड़ लेकर आ गए हो? भाभी ये कबाड़ नहीं है, प्लीज। अयाज, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी बोले। तुम्हारे भाई तुम्हारे लिए बहुत परेशान है अयाज। कहते हैं कि अयाज बिल्कुल गुमसुम रहता है, परेशान रहता है, पता नहीं किन सोचों में गुम रहता है। तो आप उन्हें मेरी परेशानी बता क्यों नहीं देती? ना बाबा ना, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। तुम अच्छी तरह जानते हो अपने भाई के गुस्से। भाभी, मेरी सारी परेशानियों का हल आपके पास है, आप ही सब कुछ कर सकती हैं।
मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, हसीना का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो प्लीज। क्या करूं, चाहते हुए भी ये ऐसा नहीं कर सकता। उठते बैठते जागते सोते हर वक्त वही होती है सामने। इसीलिए तो कह रही हूँ कि ऑफिस जाना शुरू कर दो, और ये जो शैतानी वसवसे है ना, इन्हें अपने जहन से निकालो। अरे भाभी, आप मेरे इश्क मेरे मोहब्बत को शैतानी वसवसा कह रही हैं? तो और क्या, तुमने सुना नहीं, खाली जहन शैतान का घर होता है। कम से कम कोई और काम कर लो, अपने भाई के साथ ऑफिस जाओ, उनका हाथ बटाओ प्लीज। जी बेहतर। समझ में आ गई आपके देवर साहब? जी। और हाँ, प्लीज ये कचरा फेंक दो। हाँ ये तो बात है। अच्छा ये बताओ, दुबई बहुत अच्छा है। आपको पता है दुबई में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, और तो और दुबई का एयरपोर्ट इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है, और इतने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं वहाँ पे। ओ कितना मजा आता होगा ना। अच्छा वहाँ के लोग कैसे हैं? वहाँ के लोग बहुत मासूम हैं। ये तो मुझे अंदाजा हो रहा है तुम्हें देखते। हाय हाय वाह भाई, क्या बात है हो रही है सास बहू में? अरे थात बहू की तो बातें होती है ना, तुझे क्या पता। और ये मेरी बहू नहीं बेटी है। अब तुम देखना माँ बेटी तुम्हारे लिए कैसी दुल्हन देते थे। जी हाँ, हम आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और खूबसूरत लड़की देखेंगे। अरे भाभी जान, मैंने तो अम्मा को वैसे भी कहा है कि उन्हें जो भी लड़की पसंद आए मैं शादी कर लूंगा, तो ठीक है। दादा मेरे बेटे कितने फर्मा बरदार हैं। हाँ माँ, वरना आपको पता है आजकल की औलादें तो बहुत ही नाफरमान। अल्लाह तो लाख लाख होता रहे। मेरे बेटे बहुत अच्छे, अल्लाह इनको सलामत रखे। आमीन। इनको देते तो मैं दे रही हूँ, वरना इनके बाप ने तो बात ही नहीं रहती थी। तुमसे तो खून में वफा नहीं है। अरे माँ छोड़ो ना, क्या उदासी वाली बातें कर रही है। ऐसा करते हैं कि हम दोनों आइसक्रीम खाने चलते हैं, बल्कि हम दोनों क्यों, भाभी भी चलती हैं साथ में। हैं सही दे रहा है, बड़ा मजा आएगा। चलो। लेकिन वो बादाम। प्यारी भाभी जान, आपके सरताज बाहर वेट कर रहे हैं, चले? हाँ चलो चलो चलो। अनोखा लाडला खिलाने को मांग चांद तन के गाँव तो मर गए। अगर लिहाज खत्म हो गया होगा तेरा तो ये भी बर्तन धो गए। ओह तौबा है खाला, अभी खाने के बर्तन धुले नहीं कि तुम चाय के बर्तन लेके आ गई। जब बर्तन धो नहीं सकते तो गंदे क्यों करते हो? चप्पल उठाओ के बगलों की तरह मुंह पे। वैसे खाला एक बात दूं, मैं तुम्हें मशवरा दूं, बहुत पते का मशवरा है सच में। हाँ बोल, मुझे पता है कि तू बकवास ही करेगी। कभी मेरी बात को ना सीरियस भी ले लिया करो। और खाला मैं चाह रही थी कि ना तुम ना कोई मुलाजमा रख लो। बेटा खाने का खर्चा तो मुश्किल से पूरा होता है, मुलाजिम कहाँ से रखेंगे? हमेशा कंजूसों वाली बात करना, कभी अमीर ना बनना तुम। और भी कोई बर्तन हो ना खाला तो वो भी ला दो, वो भी धो। तो जा कहाँ रही हो, बर्तन कौन धोएगा? जब तक गाने नहीं चलते खाला मुझे सुकून नहीं मिलता, मैं काम नहीं कर सकती। कैसे बदलने जा रही हूँ। ना जाने लड़की कब सुधरेगी भाई, मुझे करना पड़ेगा। एक बर्तन नहीं धुला अभी तक इससे। अरे तो अभी तक गई नहीं है, क्या टाइम हो रहा है? 9 बज रहे हैं माँ भी सुबह के, और तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? बस आंखें खुल गई मेरी। वैसे आफरीन है अम्मा तुम पे। जिस माँ की एक बेटी अल्लाह को प्यारी हो गई, दूसरी बेटी भाग गई हो, और तीसरी बिन ब्याही घर में बैठी हो, उसकी तो नींद ही उड़ जानी चाहिए। मगर तुम
तुम हो कि तुम्हारी नींदों का दौरानिया तो बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। बड़े अफसोस की बात है। ताने दे रही है मुझे? हाँ भाई ठीक है, अब तू ही तो रह गई है मेरे पास, और तेरे ताने सुनने के सिवा मेरे पास तो कोई और चारा ही नहीं। अम्मा ज्यादा ना सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं। अच्छा ठीक ही तो कह रही हूँ मैं। लोगों की माएं पता नहीं क्या क्या करती हैं अपनी औलाद के लिए। पीरों फकीरों के पास जाती हैं, मजारों पे जाती हैं, तावीज गंडे करती हैं, मगर एक तुम हो कि तुमसे तो मेरे लिए हिला तक नहीं गया, 2 कदम ना चली तुम। कसम से अगर तुमने मेरे लिए कोशिश की होती ना अम्मा, तो आज बालम मेरा होता। हसीना हसीना, अगर बालम तेरे नसीब में होता तो तुझे जरूर मिलता। हाय हाय, तेरा जोड़ तो बस आलम के साथ ही जचता था, लेकिन अब तो सुना है कि क्या सुना है? सुना है उसने चांद तारा से कहा है लड़की ढूंढने के लिए। अब तो वो तेरे सिवा किसी से भी शादी करने के लिए राजी। तेरे लिए तो अब उसके दिल में मोहब्बत की बजाय सिर्फ नफरत है। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी जान छूटी उस मनहूस से। लेकिन मेरा दिल कहता है कि अगर अब भी तू उससे नरमी से बात करे तो उसका दिल पिघल जाएगा तेरे लिए। अम्मा तुम मुझे पागल समझती हो क्या, जो मैं जाती ही भला को वापस अपने पास बुलाऊं? ये तो वही बात हो गई, आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार। ये तो बहुत ही खुदसर लड़की है, कभी जो तूने अपनी माँ की बात मानी। अम्मा सुबह सुबह ना मेरा दिमाग खराब नहीं करो। अच्छा नौकरी पे जाना है मुझे। अच्छा ठीक है, मुझे भी कोई शौक नहीं तेरे मुंह लगने का। क्यों उठ गई तुम? क्या हो गया है? आलम का भूत चढ़ा गया है सर के ऊपर, मुसीबत। जी जनाब देवर साहब, क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम भाभी। भाभी दोस्त से बात कर रहा हूँ। अरे हाँ, तुमने अपने बिजनेस के बारे में क्या सोचा? बिजनेस? कौन सा बिजनेस? हाँ, सोचते हैं उसके बारे में भी भाभी। मेरे पास बहुत आला आइडिया है बिजनेस का। इस तरह हमारे घर में रौनक भी रहेगी और हमें बड़ा प्रॉफिट होगा। क्यों ना हम चूजों का कारोबार कर लें? हाँ, शुतुरमुर्ग के बच्चों का, यहाँ से लेके वहां तक फुर 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 चलते जाएंगे और हमारे घर में रौनक भी रहेगी, है ना? सही कह रही हैं आप भाभी, लेकिन एजाज भाई बिल्कुल नहीं मानेंगे, इसलिए आप वो रहने दें। हाँ ये तो है, एजाज नहीं मानेंगे। खैर कोई बात नहीं, मैं कोई और अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस सोचती हूँ। हेलो, क्या? हाँ मैं घर पे हूँ, तुम कहाँ हो? बस बस तो भी करो कतरीना। हाँ, अभी कितने दिन हुए इनकी शादी को, हल्का हाथ तो भी रखो कहते। ओ हाँ, तो जब शादी की थी तब पता नहीं था कि घर गृहस्थी कैसे चलानी होती है, हैं? जो तस्वीर भारी है ये। मुझे सारे काम आते हैं, मैं हमेशा पूरी कोशिश करती हूँ कि कोई भी गलती ना हो मुझसे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हो जाता है। रो नको मेरा बच्चा, रो नको। अरे हल्लू हल्लू काम करिए, कुछ तो भी आएगा तो कुछ तो भी करेंगे आप। हो फिक्र न करो। हो कोई बात कैसे नहीं, अपनी माँ के घर में हांडी चूल्हा किया होता तो पता होता ना। यहाँ मौत आ रही है इसको काम करने में, इनके तो हनीमून ही नहीं खत्म होते। अब बस तो भी करो, क्या तो भी बोल रहे हैं आप, क्या तो भी बात कर रहे हैं। आओ। अरे हटो, मुझे मत सिखाओ कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं बता रही हूँ, अब इसने घर के काम में काम चोरी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपको बेटा नको, ये बहुत बुरे हैं। ये तूफान
ना तो रुकेगा ना अपना रुख तो भी मोड़ेगा। हाउ दिक्कत नहीं मैं हाउ। अब नहीं रोऊंगी। बेटा तुम रोते मेरे को बहुत बुरा लगता, मेरे को तो भी रोना आता है, पर मेरे को हंस के दिखाओ कहते हैं। जी तेरे मेरे बच्चे जी तेरे बहुत अच्छी लग रही हैं कहते हैं। अच्छा बेटा मेरे को बहुत सर्दी तो भी लग रही है, कॉफी बना के पिलाती मेरे को। शाबाश। ये हुआ। याद आ रहा है तेरा प्यार, कहाँ हम कहाँ तुम हुए तुम, कहाँ गुम आबिजा मेरे यार। खाला क्या हुआ? क्या कोई देश से आजाद कराना है जो इतनी गुम बैठी हो? जल्दी बोलना, बेतुकी बात करना। बताओ ना खाला क्या मसला हुआ है? मतलब तकमीर है, तू हल नहीं कर सकती। बस के लिए तो हैदराबाद जाना पड़ेगा, लेकिन खाला मैं तुम्हारा यही मसला सॉल्व करा सकती हूँ। बताओ क्या मसला है? अच्छा सुन मेरी बात, अब बता हल कर सकती है तू ये मसला? हल तो हो सकता है खाला, वो इस तरह कि तुम ना आज ही चली जाओ बांजी बंगालम के पास। वैसे भी घर में आज कोई भी नहीं है, मैं संभाल लूंगी। मुझे उसका घर नहीं पता ना। उफ अल्लाह, खाला नन्ही मैं हूँ, बन तुम रही हो। बावली, आलम तो पता है उसका घर। तो खाला क्या हो गया, तुम आलम के साथ चली जाओ, इसमें क्या मसला है? अब थी ना अकलमंदी की बात, कल दाऊंगी उसके साथ। चली जाना मगर। अस्सलाम वालेकुम पाशा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? क्या हुआ भाई कतरीना, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे। हाउ हम लोग डॉक्टर के पास गए थे, इनकी तबीयत तो भी खराब है कहते हैं। ओहो क्या हो गया? अरे बस आंटी, बस जरा चक्कर और कमजोरी बताइए। अच्छा तो फिर आराम करो ना, क्या जरूरत है इस टेंशन में काम शाम करने की? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। मैं और आलम, हाँ ये और आलम भी यही बोलते हैं कि आराम करो, पर काम तो मुझे ही करने पड़ते हैं ना अकेले। हाय हाय, ऐसी भी क्या मुसीबत है भाई? तो फिर कोई मुलाजिम रख लो ना। क्या तो भी करें, हमारे होते मुलाजिमों की क्या जरूरत होती है? क्या मतलब? ये भी ना बहुत मजाक करते हैं, कभी सीरियस भी हो जाया करें। मेरी बातें आपको मजाक लग रही है हैं? अरे आप तो बुरा मान गए भाई, आपके बिना कोई काम हो सकता है भला? नको आओ, ठीक तो भी बोले ने आओ। हाँ अब आप समझ गए ना? आओ मैं समझ को गया। अरे क्या बातों बातों में समझा रही हो? अरे आंटी बस ये ना मेरी वजह से बहुत फिक्रमंद रहते हैं, बेचारे कहते हैं कि ये काम मत करो, आराम करो, लेकिन अच्छा तो नहीं लगता ना कि मैं औरत होके बैठ के खाऊं और ये दोनों बेचारे काम करें। हाँ भाई, घर तो औरत को ही संभालना पड़ता है, ये तो औरत का कमाल है। जी जी, बस मैं आपको फॉलो करती हूँ। हाँ फिर तो कामयाब हो जाओगे तुम। मुझे ना तुझसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है, वो जो मैं नहीं बता सकती, बता ही नहीं सकती मैं तुझे, मैं इतनी खुश हूँ आज। जब बताना नहीं था तो मुझसे फूटा क्यों था? जब फूटी दिया तो बता दे, मैं तेरी बहन हूँ, एक बार का यकीन कर, मैं तुझे कोई धोखा नहीं दूंगी। और एक बार बता, मुझे ना गोलगप्पे खाने। ओ खाते कहाँ से आ गई? क्या कहा तूने? वो कुछ नहीं कहा। जरूर तूने मेरे खिलाफ कोई बात की है। अरे भाई हटो यहाँ से, हमें अपने घर जाना है। काय को तो भी लड़ रहे तुम बिना वजह? हाउ क्या ड्रामा लगाया हुआ तूने? कौन सा ड्रामा? अंदर तूने मेरे बेटे तो तंग किया ना, याद रखो, छोड़ूंगी नहीं तुझे। तान तारा नाम है मेरा, तान तारा।
देखो चांद तारा, तुम्हारे को तो गलत फहमी तो भी हुई, ऐसी कोई बात नहीं। हटो हमारे रास्ते, यहाँ तो हमारे को हाओ। तुम होता इतने तमता दीदी तरो इतनी याद रहता। तुम दोनों ने तो मेरे बेटे तो तन किया ना, चांद तारा नाम है, सीधा बदलती थी तुम दोनों तो बता दूंगी ऊपर। हाँ अच्छा अच्छा, आप हटो बीच में से, हमें अपने घर जाना है। जा दबाओ, घर जाना है। बल्ली आई आ जाए। ससुर में दिल जाए। समझे? चलो वो हसीना बाजी, मैं कह रही थी कि ना आज कमबख्त हमारा अलार्म ही नहीं बजा, फेल ही खत्म हो गए। तू किस खुशी में अलार्म लगा के सोई थी? मैं बताऊं, मेरा ना दिल चाह रहा है तुम्हारे साथ ना मॉल में जाने का। वो ना मैं भी मॉल देख लूंगी, मेरा भी दिल चाह रहा है, तुम ड्यूटी करना और मैं वहाँ घूम लूंगी और मॉल का सारा माल भी देख लूंगी। या अल्लाह, मैं पागल हो गई हूँ क्या जो तुझे अपने साथ मॉल लेके जाऊंगी? अरे है पीछे हट, जुई गिरा रही है। चल जा जाके सो जा। मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुमसे बोल रही हूँ, मुझे ले चलो ना खुदा के वास्ते, मेरा भी दिल चाहता है। हसीना बाजी कसम से पता है मेरा दिल चाहता है, मैं ना, अरे भाई मेरा दिल चाहता है मैं ना अमीरों की तरह मैं भी घूमूं वहाँ पे, वो क्या कहते हैं विडो शॉपिंग, वो कर लूंगी ना यार। विंडो शॉपिंग करेगी अमीरों की तरह? ओ फकट्टी फकीर, वहाँ पे जितने भी बड़े बड़े लोग आते हैं ना, सब पैसा खर्च करते हैं, चीजें खरीदते हैं। तेरी तरह नहीं राले टपकाते शीशे के आगे खड़े होकर। हाँ दिखा दी ना तुमने अपनी औकात, तुम्हारे साथ जाने का सोची थी तुमने, फिर वही बातें करना शुरू कर दी। हाँ नहीं तो चुप कर जा, जा यहाँ से। पता नहीं सुबह सुबह सबने सोचा हुआ है कि मुझे तपा तपा के भेजेंगे नौकरी पे। हाँ तो तुम्हें तपाने की जरूरत क्या है, तुम तो 24 घंटे तवे पे बैठी रहती हो। क्या बकवास कर रही है? जा दफा यहाँ से। सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया मेरा। वो एक बात बोलूं, अपना मूड ठीक कर लो, कसम से मैं तुम्हारे साथ मॉल जाऊंगी। देखो मैं तुम्हें गाना भी सुनाती हूँ। सुबह सुबह जब खिड़की खोले सामने वाला लड़का है, दिल मेरा बोले हेलो हाउ आर यू, ओ हाउ आर यू। बात सुने जी सुनाइए। हमें इतने दिन हो गए कराची आए हुए, आप कहीं घुमाने भी नहीं लेकर गए। अच्छा तो कहाँ घूमना है मेरी बुलबुल ने? चिड़ियाघर, सफारी पार्क और कायदे आजम के मजार भी, और समंदर भी जाना है। और हाँ मैंने सुना है वहाँ की चाट बहुत अच्छी होती है, मुझे वो भी खानी है और ऊँट पे भी बैठना है। और खट्टी पहाड़ी। बस बस बस, ये बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन कटी पहाड़ी घूमने के लिए कौन जाता है? हैं, खट्टी पहाड़ी में नहीं घूमते? वाह, सलाम है तुम्हारी अकल। एक काम करो, लाइट बंद करो और सो जाओ, कल चलेंगे घूमने। सो जाओ। कल हम जाएंगे ना? हाँ हाँ जरूर जाएंगे। अठन्नी। हाँ बोल। यार मुझे ना तुझसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है, वो जो मैं नहीं बता सकती, बता ही नहीं सकती मैं तुझे, मैं इतनी खुश हूँ आज। जब बताना नहीं था तो मुझसे फूटा क्यों था? जब फूटी दिया तो बता दे, मैं तेरी बहन हूँ, एक बार का यकीन कर, मैं तुझे कोई धोखा नहीं दूंगी। और एक बार बता मुझे, जो भी तूने बताना हो तो मुझसे शेयर करती ना, तो मुझसे शेयर कर ले, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। अल्लाह की कसम मेरे पेट में बहुत दर्द है, बता देना क्या बोलना चाह रही तू, बता दे मुझे। देख अल्लाह, चुप चुप कर जा तेजगाम, तू अपने स्टेशन पे रुकेगी तो फिर मैं तुझे बताऊंगी ना, तेरी तो आवाज रुकती नहीं, तुझे सिर्फ इशारा देने की देर होती है, तू शुरू हो जाती है। चल अब रुक गई, अब भौंक। वो दूध वाला है ना, वो तेरा आशिक? हाँ मेरा दिल भर जानी, वो ना अब अमीर हो गया है, उसने भैंस खरीद ली है, और अम्मा ना किसी सूरत भी मेरे रिश्ते का इनकार कर ही नहीं सकती। बेटा देखना। तो वाह, तूने तो बात ऐसे शुरू की थी तो कोई आंधी या तूफान आ गया। और रही बात अमीर होने की, तो एक बात बताओ कि घर में आटा है या नहीं? क्या क्या बोला तू, क्या बोला तूने? अब तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं, तो देख मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। आजा 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 मोटी बहन, तुझे छोड़ूंगी नहीं बेटा, तू रुक रुक रुक। खोल खोल। नहीं खोलूंगी, नहीं खोलूंगी। देख बाहर निकल, मैं तुझे बताऊंगी फिर। नहीं खोलूंगी, चल निकल यहाँ से, नहीं खोलूंगी। नहीं निकलेगी ना? नहीं। बस ठीक है, अब तू बैठ अंदर आराम से, कुंडी लगा दी मैंने। खोल मोटी भैंस, खोल, घर में इतनी खोल। देख मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, खोल दे दरवाजा। खोल। अब्बा
अब्बा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोल, सुन लो मैं तेरे को, बोल। अरे कहाँ सुन रहे हैं, ये अखबार तो हटाएं, अब मेरी तरफ देखें। पोटे, आँखा देखने के वास्ते है, गाना सुनने के वास्ते। तू इतना खूबसूरत नहीं है कि मैं तेरे को देख कर बात करूं कतई। अब्बा वो मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे? कैसे? 1000 रुपए बस। ओ 1000 रुपए तेरे को चाहिए? दुबई जाके इतना कहाँ को जो लाया, कहाँ तो भी गए कतई गोल घुमा को? अब्बा महंगाई देख रहे हो इस मुल्क में, जो कमा के लाया था खत्म हो गए सब। वाह पोटे, लेक्चर बहुत तो भी अच्छा देते तो मेरे को। एक काम कर, किसी स्कूल मास्टर भर्ती हो जा तू, तेरे को दाद भी मिलेगी, तनख्वाह भी मिलेगी, गोल घुमा को कतई। एक ही आमदनी का जरिया था अब्बा, उसको भी तुमने गोल घुमा दिया। हाँ, मेरे को पैसे की जरूरत थी, इस वास्ते बेच दे दुकान को, क्या कहते? अब बस करो ना यार, क्यों गड़े मुर्दे निकाल रहे हो? इन्होंने उस गड़े मुर्दे के साथ हमें भी गाड़ दिया है, इसलिए निकाल रहा हूँ। अरे आज अच्छी खासी दुकान होती ना तो इस तरह जूतियां ना घिसनी पड़ती हमें। ओ, अब तुम लोग काम काहे को नहीं करते? हाँ नौकरी करो। अरे मैं तो देखा है। हाँ बा, हम अच्छी तरह से जानते हैं तुमने क्या कुछ किया हुआ है, और हमें ये भी मालूम है कि कैसे किया है। चल यार आलम, इनसे कुछ नहीं होना, हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। आजा। धन्नी, यही है जिंदगी। बन्नी कहाँ चला गया? एंटी नंबर कार्ड फाइल थी। बन्नी आप क्या ढूंढ रहे हैं? क्या खो दिया आपने? एंटीन कार्ड। एनटीएन कार्ड, ये क्या होता है? नेशनल टैक्स नंबर होता है, ये बहुत जरूरी होता है, और ये ब्लैक फाइल में मैंने रखा था, मिल नहीं रहा, मुझे टैक्स जमा कराना है। 1 मिनट रुके। क्या क्या मुसीबत है, कहाँ रख के भूल जाता हूँ मैं। ये देखिए, कहीं इस फाइल में तो नहीं है? अरे यही तो फाइल थी, कहाँ रखी थी? मैंने वहां संभाल कर रखी थी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, मुझे फाइल, मुझे टैक्स जमा कराना था इसी महीने में, क्योंकि ये आखिरी महीना चल रहा है टैक्स जमा कराने का। वैसे ये एनटीएन होता क्या है? इसका मतलब है नेशनल टैक्स नंबर, एनटीएन। बहुत जरूरी हो गया अब तो टैक्स जमा कराना हर पाकिस्तानी के लिए। क्या करें, टैक्स जमा नहीं कराएंगी तो अंदर। हाँ, अरे आपको भी तो शौक है ना बिजनेस का, ये तो बहुत जरूरी है सबके लिए, और आपके लिए तो बहुत ही जरूरी है क्योंकि आपके तो बहुत बिजनेस शुरू हो रहे हैं। ओह, वैसे मैं आपकी हर चीज बहुत संभाल कर रखती हूँ। कुछ चीजें समझ में आती है और जो कुछ समझ नहीं आती मैं इस फाइल में रख देती हूँ। अरे आपके होने का यही तो फायदा है, जो चीज मुझे समझ में नहीं आती वो आपके आ जाती है, जो मुझे नहीं मिलती वो आपको मिल जाती है। ओ नसीब दुश्मना, खैरियत तो है? क्या तो भी हुआ आपको? हो क्या बताऊं, आपकी बहू ने मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। क्या करी आपके साथ उन्हें? अरे 1 कप चाय मांगी थी, साफ इनकार कर दिया। काय को बोले? मेरे को बोलते, मैं आपको ऐसे कड़क चाय बना के पिलाता कहीं। आओ। अरे अब आप बैठते ही कहाँ है मेरे पास, मैं जीऊं या मरूं? क्या क्या तो भी बोल रहे हैं आप? खांसी हो रही है आपको? और सर भी दर्द से फटा जा रहा है। खंजीर वाला दर्द हुआ आपको? कैसे हराम जानवर का नाम ले लिया आपने। सर में दर्द रहता है कहीं। आओ। ओहो, ये कोई मजाक का वक्त है? आप बोलो, आपको दवाई होना। दवाई से क्या होगा, आप एक काम करें, मेरे लिए मसाले वाला टिक्का लेकर आ जाए। आओ, टिक्का। और हाँ, खांसी का सिरप वो भी ले आए। बहू को कुछ मत कहिएगा, बेचारी बच्ची है ना।
इतना प्यार तो भी करते हैं आप उससे हो। मैं भूज गया भूज आया। मैं लाता मेरे को याद है। अब हो मैं आया फिक्र न को करो ना, बस मैं आता मैं गया आया हो। इनको बताऊंगी मैं। कितना अच्छा लग रहा है। हसीना जी, सुबह काम पे जाने सोने दे। नहीं हसीना जी बात सुनो, तुम ये वाला सूट पहनोगी कल? ये ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हसीना जी मैं ये कह रही हूँ, सूट तुम्हारा ना बड़ा अच्छा लग रहा है, इसमें खुलने की गुंजाइश हो तो मैं खोल लूंगी। मुझे दे दो रिटायर करने से पहले, अभी दे दो ना। वैसे अगर पहन ही रही हो तो इसके ऊपर वो जो पल्स वाला नहीं होता सेट, वो गोल गोल बॉल वाला, उसके बंदे अच्छे लगेंगे, वो पहन लो और उसका ही नेकलेस पहन लेना, बड़ा अच्छा लगेगा कसम से। मैं किसी के वलीमे पे नहीं जाऊंगी, कल जॉब पे जाऊंगी, समझी? पल्स वाले भाई काम करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन काम पे जाने की तैयार होना उससे भी ज्यादा अच्छी बात है। जब काम पे जाते हैं तो बन ठन के जाना चाहिए कि इतनी ज्वेलरी भी नहीं पहनी चाहिए। जैसे नेकलेस तो बहुत ही बुरा लगेगा, वरना तो फिर भी हम पहन लेते हैं। वहाँ पे तो पढ़े लिखे लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग तो अरे ब्रेक लगा, ब्रेक कैसे बोल लेती है इतना तू? ये भी एक आर्ट है सीना बच्चा। हाँ, तुम तो बहुत बड़ी आर्टिस्ट हो भाई। अमरीश पुरी तुम्हारा ही तो शागिर्द था। है? हाय अल्लाह, ओ ये बात तूने मुझे तो नहीं बताई। तुम्हें सिवाय दूध वाले के अलावा कुछ सूझता है जो तुम्हें कुछ पता होगा दुनिया का? देखो हसीना जी मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ, ये अलग बात है, लेकिन तुम ये दूध वाले का नाम मत लेना। अकबर के खिलाफ मैं एक बात नहीं सुन सकती, और आइंदा जो उसका नाम लिया मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। धमकी, वो भी हसीना को? धमकी.com? तेरे अंदर इतनी जुर्रत आ गई कि तू मुझे धमकी दे रही है? चलिए ऐसे अगर नींद नहीं आ रही तो ना फिर मैं तुझे बताती अभी। जुर्रत तो आने जाने वाली चीज होती है, वैसे भी इसमें हैरानी की क्या बात है? हैरानी नहीं, परेशानी की बात है। हमारी बिल्ली हमी को म्याऊं। बिल्ली? बिल्ली नहीं हसीना बाजी, भैंस। मेरा अकबर ना मेरे लिए भैंस खरीद रहा है, बल्कि खरीद ली उसने मेरे लिए भैंस। या अल्लाह, ये हीर रांझा की लव स्टोरी कब खत्म होगी? एक वो रांझा था जिसने अपनी हीर के लिए भैंस चुराई थी, और एक ये रांझा है जो भैंस के लिए भैंस खरीदेगा। अरे मनु तू क्यों हंसी? तुझे मैं तो मरूंगी। अरे भाई बाल नोचोगे तो सुबह नौकरी में जा रहे हैं। वेल कहीं की दिमाग खराब कर दिया, सोने नहीं देती। अम्मा तुमने भी क्या जानवर पाले हुए? जानवर पाल के रखे हुए घर में? खबरदार मेरे कमरे में अब कोई आया तो कार्टून चुड़ैल है। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी शॉपिंग हो गई भाई, क्या क्या लाई हो? बताओ तो सही। हाँ बस कुछ घर की डेकोरेशन के पीस लिए और इनकी शर्ट्स लिए। ये देखें, ये मैं अपने ड्राइंग रूम की वॉल पे लगाऊंगी। ये भाई बड़ा खूबसूरत है। कितने का लिया? अरे कीमत न को पूछो, कतरीना जी की पसंद है कतई हाओ। हाँ भाई, कतरीना ने पसंद किया तो अच्छा ही है ना। क्या शॉपिंग हो रही है? खारिजान क्या क्या लेके आ गए आप? तुम्हारे सामने जो लेके आए हम कुछ खाने के नहीं लाए? हम वहीं पर ही खा के आए। क्या खा के आए? हमारे लिए चाट वाटी ले आते। हम चाट नहीं खा गए, हम चाइनीज खा को आए कतई हाओ। हाँ चाइनीज खा के आए तो लेके आ जाते ना, क्या हुआ तो खा लूं। अरे हम अब अपने घर चलते हैं। आओ चलते बादशाह जी, हम आओ। क्या तो भी बोल रही है पोती? कितनी बुरी बात है, हर वक्त खाने की पड़ी रहती है। हालांकि ये कितनी बड़ी बात है, ये अकेली लेके उनको चली गई, हमारे लिए खाने के लिए एक चाट नहीं ला सकती थी भला? इसीलिए तो मैं दुबली हुए जा रही हूँ। हाँ रोक दे यहाँ पर। अगर घर तक उतरी ना तो सबको पता चल जाएगा आज मुझे तनख्वाह मिली है, फिर सब मांगने लग जाएंगे कि रक्षे में आइए पैसे मिलेंगे। चल भाई शाबाश निकल। हाय ये आस फिर आ गया। चिट्टू है भाई ये तो, कभी मॉल आ जाता है कभी घर आ जाता है, अपनी भी बेइज्जती करवाता है और मुझे भी बातें सुननी पड़ती है। आज बताती हूँ मैं इसे। धन्नी ये इसके साथ क्या कर रही है?
अच्छा, तो ये चल रहा है। मैं समझा नहीं क्या चल रहा है। शॉप के चक्कर मेरे काटते हो और शहर भर में इस अठन्नी को लेके घूमते हो। ओह, हाँ, आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, पता? तुमने सोचा होगा कि चलो एक बहन ना सही दूसरी ही सही, खैर तुम्हारी जिंदगी है, एंजॉय करो। अरे हसीना, मेरी बात तो सुने आप। पहले कभी सुनी है जो अब सुनोगे? आप सुन ले। यही है। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है। मुझे अल्लाह ने आप जैसी समझदार बीवी अता की। हमारे यहाँ आता नहीं दूध वाला अकबर? हाँ हाँ जानती हूँ। तुम्हारी नन्ही का उससे चक्कर चल रहा है, शादी करना चाहती है उससे वो। है? पेट की हल्की हमारी खाना उनसे बर्दाश्त न हुआ, थोड़ा सा बदहजमी कर गई।